हेलो फ्रेंड्स, आज हम महीने को सप्ताह में बदलना सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न दिया गया है, मार्च के महीने में कितने सप्ताह होते हैं। अपन को महीने नंबर में न देकर सीधा ही मार्च महीना दे दिया है कि मार्च के महीने में कितने सप्ताह होते हैं। अपन जानते हैं कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं। तो दिन होते हैं दोस्तों 31। मार्च महीने में 31 दिन होते हैं। अब सप्ताह और दिन ये हो गए अपने 31 दिन। सप्ताह और दिन के बीच में एक रिलेशन होता है कि 7 दिन बराबर होते हैं एक सप्ताह। 7 दिन में एक सप्ताह होता है। अपना प्रश्न क्या कह रहा है, मार्च के महीने में कितने सप्ताह होते हैं। अपन ने देखा कि मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, तो अपन को दिन को सप्ताह में बदलना है। 31 दिन को सप्ताह में बदलना है, क्योंकि मार्च के महीने में दिन होते हैं 31। ठीक है, तो अपने बदल कौन रहा है, दिन। तो अपन शुरुआत करेंगे दिन से। चूँकि 7 दिन बराबर एक सप्ताह, चूँकि 7 दिन बराबर है एक सप्ताह। मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लाइफ टाइम कभी भी ऐसे सवालों को भूलो नहीं। तो अपन ने लिखा चूँकि 7 दिन बराबर है एक सप्ताह, तो सबसे पहले अपन एक दिन का निकालेंगे। इसलिए एक दिन बराबर होगा, जब 7 दिन एक सप्ताह के बराबर, तो एक दिन में तो कम सप्ताह होंगे और कम के लिए हो जाएगा भाग 1/7। 1/7 सप्ताह। तो अपन को कितने दिन को सप्ताह में बदलना है, 31 दिन को। तो अब अपन लिखेंगे, इसलिए 31 दिन बराबर होंगे, जब एक दिन 1/7 सप्ताह के बराबर, तो 31 दिन में तो अधिक सप्ताह होंगे। अधिक के लिए हो जाएगा गुणा, 1/7 का गुणा हो जाएगा 31 से। ये हो जाएंगे अपने पास में सप्ताह। अब अपन 31 में इस तरीके से 7 का भाग देते हैं, तो 7 चौक 28। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 28। इनको अपन माइनस करेंगे तो 28, 29, 30, 31, शेष बच गए 3। तो जो अपना भागफल आया है वो हो जाता है सप्ताह, और जो शेष बचता है वो दिन में काउंट होते हैं। वो दोस्तों दिन में काउंट होते हैं, दिन। तो यहाँ से अपना आंसर क्या निकलेगा कि 31 दिन 31 दिन बराबर होंगे 4 सप्ताह। 4 सप्ताह और 3 दिन। अपन को दिन का पता नहीं करना था, अपन को ये देखना था कि मार्च के महीने में कितने सप्ताह होते हैं। तो मार्च के महीने में 4 सप्ताह होते हैं, और यही अपना आंसर है। तो जब भी दोस्तों आपको महीने नंबर में न देकर सीधा ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से दिसंबर तक इस तरीके से दे दिया जाए, तो आप ये देखिए सबसे पहले कि आपको कौन सा महीना दिया गया है, उसमें कितने दिन होते हैं। फिर इस तरीके से चूँकि इसलिए से कीजिए, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अपन एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जून के महीने में कितने सप्ताह होते हैं। तो अपन देखते हैं कि जून के महीने में कितने दिन होते हैं। तो दिन होते हैं 30 दिन। अपना दिन और सप्ताह का रिलेशन क्या कह रहा था, 7 दिन बराबर एक सप्ताह। अपने प्रश्न में अपन को किसको सप्ताह में बदलना था, जून के महीने को। अपन ने जून के महीने में दिन देखे तो कितने दिन हैं, 30 दिन। इसका मतलब अपन को 30 दिन को सप्ताह में बदलना है, मतलब बदल रहा है दिन। अपन शुरुआत करेंगे दिन से। चूँकि 7 दिन बराबर एक सप्ताह, चूँकि 7 दिन बराबर
बराबर हैं एक सप्ताह। एक सप्ताह। इसलिए सबसे पहले अपन एक दिन का निकालेंगे। इसलिए एक दिन बराबर होगा, जब 7 दिन एक सप्ताह के बराबर, तो एक दिन में तो कम सप्ताह होंगे, कम के लिए हो जाएगा भाग 1/7, ये हो जाएंगे सप्ताह। इसलिए अपन को कितने दिन को सप्ताह में बदलना है? 30 दिन को। तो अब अपन लिखेंगे इसलिए 30 दिन बराबर होंगे, जब एक दिन 1/7 सप्ताह के बराबर, तो 30 दिन में तो अधिक सप्ताह होंगे, अधिक के लिए हो जाएगा गुणा, 1/7 का गुणा हो जाएगा 30 से। तो अपन 30 में इस तरीके से बनाकर 7 का देते हैं भाग, तो 7 चौक 28 हो जाएंगे। यहाँ अपन इनको माइनस करते हैं तो 28, 29, 30 और 2 बच गए। तो जो भागफल है वो होते हैं सप्ताह, और जो शेष फल है वो दिन में काउंट होता है। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं कि 30 दिन यानी कि जून महीना, जून का महीना, इसमें 4 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, और यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों महीने को सप्ताह में बदला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।